बिलासपुर में पदयात्रा में दीपक बैज लेंगे हिस्सा। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सरकार का कांग्रेस करेगी घिराव। 5 किलोमीटर से अधिक की ये पदयात्रा कर कांग्रेस स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर करेगी घिराव। इंद्रावती नदी को लेकर बीजेपी पर बैज ने साधा निशाना। 50% पानी छत्तीसगढ़ को मिले, बैज ने की मांग। नदी में बैराज बनाने की कड़ी मांग। जातीय जनगणना पर दीपक बैज बोले, राहुल गांधी का बैज ने जताया धन्यवाद। सरकार के घुटने राहुल गांधी ने टिका दिए हैं। कांग्रेस पार्षदों के इस्तीफे पर बोले बैज, जो घर की बात है घर में खत्म कर लेंगे। कांग्रेस के रायपुर नगर निगम के 5 पार्षदों ने दिया इस्तीफे के मामले पर सत्ता पक्ष पर किया पलटवार। बीजेपी सरकार हर मुद्दे पर विफल है, अपनी तरफ देखें, हमारी तरफ नहीं, बोले बैज। धान खरीदी के बाद सरकारी नीलामी पर बोले दीपक बैज। धान नीलामी का बैज ने लगाया आरोप। सरकारी टैक्स से पैसों के नुकसान का लगाया आरोप। केंद्र सरकार से मिलकर बिना चर्चा किए धान की नीलामी सस्ते दाम में करने का लगाया आरोप। 1100 रुपए प्रति क्विंटल घाटे का लगाया आरोप। संविधान बचाओ अभियान पर बोले दीपक बैज, जो 8 मई से शुरू हो सकता है संविधान बचाओ अभियान। बिलासपुर से शुरू होगा संविधान बचाओ अभियान। कांग्रेस के पार्षद प्रभारी सचिन पायलट होंगे शामिल। भारत माला परियोजना मामले में दीपक बैज ने पूर्व मंत्री के शामिल होने का लगाया आरोप। भारत माला गड़बड़ी मामले पर कार्रवाई करने का दीपक बैज ने किया आह्वान। बीजेपी के नेताओं का शामिल होने का लगाया आरोप। बेमौसम बारिश से फसलों के नुकसान के मुआवजे की कही बात। राहुल सिंह की रिपोर्ट। बड़ा दावा कर रही थी कि 157 लाख मीट्रिक टन धान हम खरीदे। क्या जब धान खरीदी हुई, क्या ये सरकार केंद्र से सहमति ली थी? क्या केंद्र सरकार से पूछा था? क्या केंद्र सरकार से अनुमति लिया था या नहीं? ये पहले स्पष्ट सरकार को करना चाहिए। दूसरा चीज, 3100 रुपए में धान खरीदती है सरकार और 2000 रुपए में बेच दे रही है, नीलामी कर रही है। तो मतलब सीधा सीधा है कि छत्तीसगढ़ के खजाने को, छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा 11 पर टन 1100 रुपए का नुकसान हो रहा है। इसका भरपाई कौन करेगा? हमारा ये सवाल है। और क्या इसको खरीदने के लिए पूरे 1,57 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने के लिए क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार से आग्रह किया था? क्या चिट्ठी चावल खरीदने के लिए क्या सरकार चिट्ठी लिखी थी? क्या हमारी पूरी चावल खरीदी जाए? सरकार ने क्या प्रयास किया? पहले सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। ऐसा क्या मजबूरी आई कि 3100 रुपए में धान खरीदी होता है और उसको आप बेच देते हैं 2000 रुपए में? मतलब सीधा सीधा छत्तीसगढ़ की खजाने को 1100 रुपए का नुकसान हुआ है। कहीं इसमें बड़े घोटाले की ओर इशारा तो नहीं कर रहा है? इसमें कितना कमीशन कम रेट में बेच रही है सरकार, तो कितना कमीशन बना हुआ है सरकार के लिए? मतलब कुल मिलाकर 1100 घाटे में बेचना, सरकार छत्तीसगढ़ खजाने का नुकसान कर रही है और कहीं ना कहीं बड़े कमीशन की ओर, बड़े घोटाले को इशारा कर रही है। इस संविधान में क्या कर रहा है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये सच्चाई है कि बेमौसम बारिश पूरे प्रदेश में लगातार हो रही है और आंधी तूफान की वजह से कई गरीबों के छत भी उड़ गए, घर को नुकसान पहुंचा है। तो कम से कम जो बेमौसम बारिश से फसलें नुकसान हुई, सरकार को उनको सर्वे कराकर उनको मुआवजा देना चाहिए, क्षतिपूर्ति राशि किसानों को देना चाहिए। दूसरी चीज, कई गरीबों का छत भी उड़ गया, घर नुकसान हो गए आंधी तूफान की वजह से, उनको भी सरकार को कम से कम जांच कर, परीक्षण कर उनको भी क्षतिपूर्ति देना चाहिए, ताकि गरीबों को नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है पूरे प्रदेश में। और तीसरी चीज कि लगातार आंधी तूफान की वजह से कल रायपुर में भी हम लोगों ने देखे कि करीबन 4-4, 5-5 घंटे पूरे रात किसी मोहल्ले में लाइट नहीं आ पाए थे, हाफ लाइट था। तो कहीं ना कहीं शासन को इस पे सजगता बरतनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, विभाग को अलर्ट करना चाहिए। कहीं अगर ऐसा स्थिति आया तो तुरंत दुरुस्त कर बिजली बहाली के लिए काम करना चाहिए। लेकिन जमीनी स्तर पर सरकार का कोई हमला है भी नहीं और सिर्फ भगवान भरोसे चल रही है। और इतनी गर्मी के मौसम में पूरे ग्रामीण बिजली नहीं होने से पूरे दिन और रात परेशान रहे,
लेकिन बड़े नेताओं के घर में और मंत्रियों के बंगले में इन्वर्टर लगाकर लाइट तो चल रही है, लेकिन बाकी लोग कैसे करें, गरीब और मध्यम परिवार। तो सरकार को सजग रह के अपने कर्मचारियों को दुरुस्त कर अपने कर्मचारियों को युद्ध स्तर पर लगाना चाहिए। बल्कि सरकार इसमें फेल हो चुकी है और कहीं न कहीं इसका भुगतने का काम आम जनता ग्रामीण भुगत रहे। इसका सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आज बिलासपुर में बड़ा प्रोग्राम है। 5 किलोमीटर से अधिक हमारे शहर और जिला कांग्रेस कमेटी के ने आयोजित किया है कि पदयात्रा कर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ में एक बड़ा रैली का आयोजन किया है, वहाँ शामिल होने जा रहा हूँ। इसके साथ ही अभी आप देखेंगे पिछले दिनों 28, 29, 30 3 दिन का बस्तर में चित्रकूट से लेकर जगदलपुर तक 40 किलोमीटर का पदयात्रा हुआ। और लास्ट जो 30 तारीख को ऐतिहासिक कलेक्टर घेराव हुआ है वो इसलिए क्योंकि बस्तर में इंद्रावती नदी पूरी तरह से सूख चुकी है और हमारी बस्तर की प्राणदायिनी नदी अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। वहीं के इरिगेशन मिनिस्टर केदार कश्यप जी आंख बंद करके चुपचाप बैठे हुए बड़ा दावा करते थे कि डबल इंजन की सरकार है, और अभी दावा कर रहे हैं कि जो 50% पानी मिलना था सिर्फ 20% पानी छत्तीसगढ़ को मिल रहा है और 80% पानी उड़ीसा को। अभी दावा कर रहे हैं कि कुछ पानी अभी छत्तीसगढ़ को आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि बस्तर को लेकर सिर्फ 50% पानी अस्थायी रूप से नहीं, हम वहां पे स्थायी समाधान चाहते हैं। वो स्थायी समाधान है कि मटनार बैराज बनाया जाए जो लगभग दंतेवाड़ा, बीजापुर और बस्तर और अन्य जिलों को पानी मिलेगा, और देऊरगांव बैराज बना जाए। तो ये 2 बैराजों को लेकर बनाने के लिए लगातार शासन और प्रशासन से मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों हमारी सरकार की कार्य योजना थी, हमारी सरकार की प्रोजेक्ट थी, हमारी सरकार की प्रस्ताव थी, जो इस सरकार में पैसा नहीं है उसको ठंडे बस्ते में डाल दिए। अगर ये बैराज बनेगा तो कम से कम हमको 150 साल से अधिक के पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। इसलिए बड़ी लड़ाई बस्तर में पहली बार आज़ादी के बाद से पानी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हुआ स्वास्थ्य के लिए और पानी के लिए।